ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। 11 दिन चले खाटू श्याम मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान श्याम दरबार में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। साथ ही अबीर, गुलाल और फूलों के साथ श्याम बाबा के जयकारे गूंजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों जिले के रोल साबसर गांव में एक निजी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में सराहना हो रही है। चिरंजीवी योजना के अलावा ओपीएस किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली, विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की अनुप्रति योजना राहत देने वाली है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को जेल में डाल रही है। उनकी संपत्ति भी ध्वस्त की जा रही है। पेपर लीक रोकथाम के लिए कानून भी बनाया गया है। उद्योग और जिला प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने खाटू में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस बार का राज्य बजट लोगों को महंगाई से राहत देगा। श्रीमती रावत ने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए युवाओं से एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य बजट में इस बार जिले के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय बनाने का ऐलान, नीम का थाना नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करना, खाद, बीज और दवाइयों के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना और खाटू और खंडेला में सीएचसी को उप जिला अस्पताल बनाए जाने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा रिंगस में ट्रोमा सेंटर खोलना, 5 सब सेंटर को पीएचसी में क्रमोन्नत करना और एक पीएचसी को सीएचसी में बदलने तथा दांता के सुरेरा में नई पीएचसी खोलने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिले में लगभग 84 किलोमीटर सड़क बनाने की भी घोषणा की है। किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से बावड़ी गांव में हुए किसान सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीक के बारे में जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र आर्निया में संचालित है। प्रदेश में सरकार अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट क्लास बनवा रही है। सीकर जिले के 333 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनवाए जा रहे हैं, जिनमें स्मार्ट टीवी और हाईटेक प्रोजेक्टर की सुविधाएं होंगी। इससे ऑनलाइन पढ़ाई भी संभव हो सकेगी। जिले के किसानों के लिए प्रेशर इरिगेशन सिस्टम लगाकर खेती करवाई जाएगी। सिंचाई विभाग खंडेला की पहाड़ियों से बहने वाले बारिश के पानी को कोटड़ी नदी में बनाए जा रहे बांध में संरक्षित करवाएगा। ये काम अंतिम चरण में है और इस साल जून महीने तक पूरा होने पर सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जिले के नीमका थाना के बंधावाली ढानी के रहने वाले भारतीय सेना के नायक महिपाल सिंह को सेना मेडल से नवाजा गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों को ढेर किया था। उनके अदम्य साहस का सम्मान करते हुए कोलकाता में हुए सेना के कार्यक्रम में उन्हें ये मेडल दिया गया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 10 से 12 मार्च तक शेखावाटी पर्यटन मेला आयोजित होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन इसके लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है। 3 दिन के इस मेले में हेरिटेज वॉक, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी। सीकर में नगर परिषद की ओर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर में दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करने और स्वच्छता बनाए रखने वाले संदेशप्रद चित्र बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विज्ञान विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई और मॉडल्स भी प्रदर्शित किए गए। शिवरात्रि का महापर्व जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर फतेहपुर के बुद्धगिरी मंडी में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जिले भर के शिवालयों में अभिषेक के कार्यक्रम हुए और सीकर में भगवान शिव की बारात निकाली गई। रंगों का त्योहार होली जिले में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पर होली का दहन हुआ। धुलंडी के मौके पर लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर उल्लास के साथ रंगोत्सव मनाया। साथ ही फाल्गुन के महीने में जिले भर में फागोत्सव हुए। इस दौरान चंग, डफ की थाप पर नृत्य के साथ लोक संस्कृति साकार हुई। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।